नमस्ते। स्वागत है हमारे नई वीडियो में। हमारे साथ है पराग रत्नानी। आपने इनको लास्ट वीडियो में देखा होगा। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू के बाद वीज़ा मिल गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फ्लाइट का क्या सीन था, यहाँ पे कहाँ पे रहे, कितना पैसा कमाया, कितना घंटा काम करते थे, ओवर टाइम करते नहीं करते, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते। तो अपना सारे एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं आज। तो सुनते हैं इनकी जबान में। स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। नमस्ते सबको फिर से एक बार। तो हाँ, यूएस आने के बाद मतलब फ्लाइट थी मेरी काफ़ी लंबी। यूएस एक अलग कोने में, इंडिया अलग कोने में। हाँ। तो डायरेक्ट फ्लाइट तो बहुत कम है। मेरी लेओवर फ्लाइट थी लंदन में। तो लंदन में लेओवर किया था, फिर कहाँ से वहाँ मुड़े थे से लगभग, कहाँ से टेक ओवर किया, मतलब वो हाँ, फ्लाइट था। तो मैं सूरत रहता हूँ बेसिकली, गुजरात में। हम्म। तो वहाँ से मुंबई पास था, तो हाँ। मुंबई गया था। मुंबई से मेरी फ्लाइट थी करीब रात के 11:30-12 बजे। कितने घंटे की थी फ्लाइट लगभग? पहली फ्लाइट मेरे को याद है जहाँ तक 12 या 13 घंटे की थी। आपकी वो पहली जिंदगी की पहली फ्लाइट थी? मेरी आ, पहली फ्लाइट थी और वो इंटरनेशनल थी, तो आ, मतलब काफी मैं नर्वस था। मतलब इंटरव्यू से ज्यादा नर्वस मैं एयरपोर्ट पे था। क्योंकि इतने सारे लोग थे वहां पे और आ, इतनी सारी फ्लाइट्स आ रही है जा रही है। आ, प्लेन पहली बार इतना करीब से देखा था, तो हाँ थोड़ा नर्वस और था मैं। बड़ा भी रहता है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट तो बहुत हाँ, बड़ा और रहता मतलब है। खुशी भी हो रही थी कि मतलब मैं अंदर जाके बैठूंगा, कैसा होगा क्या हाँ। होगा, एयर होस्टेस कैसी होगी, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट था। समझ रहे हो ना? फिर? फिर फ्लाइट में मतलब सबको बाय बोला। मतलब काफी लोग छोड़ने आए थे, तो उन ओके। सबको बाय बोला। वो तो अंदर आ नहीं सकते। हम्म। फिर मतलब मेन तो बैग, मतलब आपको जो लिमिट दिया हो उसी लिमिट में पैक करना। हाँ, ज्यादा करोगे तो पैसा भरना मेरा पड़ता है। 40 केजीज था कुछ, तो दो बैग मतलब था 40 केजी दो का? 40 केजीज था और एक मतलब 7 केजी जो कैबिन बैग होता है वो कैरी था। बैग। तो 40 केजी वाला जो था उसको मैंने वेट किया, क्योंकि घर से मैं वेट करके गया नहीं था। हम्म। तो वहां पे जाके वेट किया। वहां पे मतलब बाहर होता है कि आप वेट कर लो और फिर बताओ कि मतलब सही है, ज्यादा है, कम हाँ। है, आप कुछ निकाल लो या फिर कुछ एडजस्ट कर लो एक बैग में से दूसरे बैग में। क्योंकि ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक बैग में 35 है, दूसरे में 45, तो एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं चलेगा। है जितने में। मतलब दोनों बैग में 40 से कम ही होना चाहिए या 40 होना 40 चाहिए। होना चाहिए। तो मेरा ऑलमोस्ट सब सही था। मतलब इतना कुछ मेरे को चेंजेस नहीं करना पड़ा था। 2-3 किलो कम ही था। तो आप हाँ। मतलब वेट, आजकल तो वेट मशीन आता है, तो मैंने नहीं लिया था। आप लेके चेक करके फिर जाना। फिर फ्लाइट में मतलब बैग्स चेक इन हो गए, मैं अंदर पहुंच गया। काफी आसान था, मतलब जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। सब हाँ। लिखा हुआ था, उसको फॉलो करते गए। फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट कौन लैंड सा भी एयरलाइन हुई। था आपका, मतलब कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल किया था? मेरा पहला एयरलाइन था वो सिंगापुर एयरलाइंस था। सिंगापुर एयरलाइंस, हाँ, वहां से लंदन में वहां से लंदन लेओवर था। और फिर लंदन से फिर मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी, वो डैलस थी जो टेक्सास में है। और वो वाली मेरी थी शायद वो भी इकोनॉमिक्स करके कुछ थी, मेरे को याद नहीं आ रही ओके। वो अभी। बट शायद यूनाइटेड थी, या मेरे को याद नहीं वो। ओके। बट हाँ, वो फ्लाइट भी थी, क्योंकि अभी फ्लाइट के अंदर बैठना इतना जरूरी था कि मतलब नाम इतना हाँ इम्पोर्टेंट नहीं उसे। रहेगा। और वो फ्लाइट भी 7-8 घंटे की थी। ओके। डिवाइड किया था और 7 7 घंटे का डिवाइड। हाँ, मतलब 8 घंटे वहां से, मतलब इक्वल डिस्टेंस हाँ था ओके। दोनों हिसाब से ऑलमोस्ट। वहां पे लैंड किया मैंने अराउंड शाम को 7 बजे। मेरी ये अच्छी बात थी कि होटल से मेरे को पिकअप था। ओके। और वो लोग एक वीक के लिए एकोमोडेशन दे रहे थे। होटल से पहले इमिग्रेशन में कैसा था, मतलब कुछ पूछा था, ऐसा हार्ड था कैसा? हाँ, इमिग्रेशन में मेरा ऐसा था, मुझे तो मतलब इतना आइडिया नहीं था कि इमिग्रेशन भी होगा, ये सब हाँ। होगा। बस लाइन के हिसाब से इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से एग्जिट करेगी, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ इमिग्रेशन था, वो लोग सब चेक कर रहे थे कि मतलब आपका पासपोर्ट दिखाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो सारे डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे दिखाए थे इंटरव्यू में, वही सारे यहाँ पे भी मैं सेम फाइल लेके गया था। उन लोगों ने पासपोर्ट से शुरुआत की थी। मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, I-20 मांगा, मेरा सर्विस फीस मैंने भरी कि नहीं वो मांगा। और फिर उसके बाद उन्होंने और क्लियर दे इमिग्रेशन में दिया। सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक हाँ, किया? मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की, हाँ। मतलब आप कोई टेररिस्ट नहीं हो वगैरह हाँ, करके, क्योंकि मेन तो एयरपोर्ट पे वही है उनका मतलब कि वैलिड वीजा है आपके तो ऐसा है पास। तो आप सारा डॉक्यूमेंट अपने कैरी बैग में रखो, मतलब तो फिर काम आएगा ना हाँ, मतलब इमिग्रेशन जो में। इजी एक्सेसिबल है हाँ। उसमें ही रखो। और डॉक्यूमेंट्स तो आपको मतलब बहुत सारे होंगे, एड्रेस प्रूफ ये हो, मतलब सब मत रखो। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वही रखो आगे। हम्म। बाकी सब मतलब पीछे साथ में रख दो। आपको पता होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो वो या जैसे ही मांगे आप निकाल के दे निकल सकते देते हो। हैं। वरना आप पता चला वो मांग रहा है, आप ढूंढ रहे हो इतने सारे हाँ। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ है क्या है। तो पासपोर्ट फोटोकॉपी और I-20 और सेविस, ये आप मतलब साथ में रखो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स शायद मांग सकते, इतना गारंटी या नहीं है। नहीं। और उसके बाद ऐसा कोई ये इमिग्रेशन। ऐसा कोई लोचा तो नहीं हुआ ना कि लेके चलेगा रूम पे, पूछ रहा है ज्यादा सवाल? नहीं इमिग्रेशन नहीं नहीं, मेरा इतना ऐसा नहीं हार्ड होता? नहीं हुआ था। मेरा सिंपल बस
बहुत लोगों को लेके भी जा रहे थे, मैं देख रहा था कि अलग हाँ, रूम था। कितने लोग साइड में ले जाके पूछताछ करते हाँ, हैं। मेरे को है कि मेरा जो छोटा बैग था, हम्म। जो मतलब 240 केजीज थे, उसमें से एक छोटा था, तो उसका कुछ टायर टूट गया था, तो उसके लिए मेरे को लगा इमिग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं, बट मुझे उसके लिए लेके गए थे कि मतलब ये आपका बैग है वेरीफाई करने के लिए, ओके। और उसका नंबर दो, लॉक खोलो और मतलब शो करो कि आपका ही बैग है, कि उसका टायर टूट गए थे, वो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके। मतलब वो बेसिक है, मतलब कुछ भी हो सकता है ओके। कभी भी, तो वो मतलब नॉर्मल था। फिर वहां से आप निकल गए एयरपोर्ट से, उसके बाद एयरपोर्ट से टैक्सी बाहर वाले से। निकला, मतलब एक बंदा जिसका नाम रोनाल्ड था, वो मुझे लेने आने वाला था, हम्म। और उसकी डिटेल्स मुझे पहले ही मेरी होटल ने शेयर कर दी थी। तो वो खड़ा था वहाँ पे, उसकी गाड़ी में बैठा, मैं उससे थोड़ी बहुत बात की, और मतलब 1 घंटे जितनी ड्राइव थी डीएफडब्ल्यू से, मैं जिस गेन्सविल करके जगह है वहाँ पे वो मुझे ड्रॉप करने वाला था। उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया, रूम में पहले से ही 3-4 लोग थे, ओके। और मतलब 3 BHK था, बड़ा बेडरूम ऐसे था, कॉमन किचन रूप था, था। सब लोग रह साथ में रहने वाला रूम था। ऐसा था कि हाँ, बेडरूम सबके, एक बेडरूम में 2 लड़के करके थे, हाँ। और लिविंग रूम और बाथरूम कॉमन थे, मतलब 2 बाथरूम थे, आप कॉमनली यूज कर सकते हो, और बाकी एक बेडरूम में 2 बंदे थे, तो ऐसे 3 लोग पहले से थे, मैं चौथा था, तो मतलब पूरा हाउस कंप्लीट था। ओके। एक घर में पूरा ऐसे अपार्टमेंट था हाँ, एक तो कमरा। अपार्टमेंट टाइप का 3rd फ्लोर पे था, 2 बेडरूम हॉल किचन था, शेयरेबल, और बाद में एक बेडरूम में 2 लड़के ऐसे करके सब शेयर करते थे। तो उनको पता था आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के लिए गए तो थे, हाँ, मैं कौन सा पहले, होटल का नाम था, कौन सा होटल है। हाँ, तो पहले से मेरे को इंटरेस्ट था फ्रंट ऑफिस में, तो मैं फ्रंट ऑफिस में ही आया था। मेरी हम्म। जो हायरिंग हुई थी, वो हुई थी फ्रंट डेस्क एजेंट की पोजीशन में, हम्म। और होटल का नाम था विंस्टर वर्ल्ड कैसीनो एंड रिसॉर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो था, दुनिया से बड़ा अभी कैसे। भी है, हाँ। मतलब उसकी लेंथ बहुत लंबी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्ड्स यूज करने पड़ते हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। और उसमें अराउंड 2200 रूम्स थे, ओके। और 3 फ्रंट डेस्क मतलब थे, जहाँ से आप चेक इन चेकआउट कर सकते हो। एक थोड़ी बहुत होटल की इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट था, हमारे सिर्फ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में अराउंड 25 का स्टाफ था, जो कि बहुत बड़ी बात है एक होटल के लिए, 25 का फ्रंट ऑफिस या। स्टाफ होना। तो ये होटल का कुछ एक्सपीरियंस था, और मैं जिस रूम में रह रहा था, जहाँ हम्म। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, वो सब भी मतलब सेम ही सेम होटल काम मेरी साथ तरह में ही काम आए करते हैं। थे, और सेम होटल में काम कर रहे थे। साथ में काम करते हैं, वो तो होटल से हाँ, दिया हुआ कमरा था, तो उसका हाँ, रेंट भरना हाँ। पड़ता कि होटल से पे करते हो तो उसका। पहले 1 वीक के लिए तो नहीं भरना पड़ता था, हाँ। फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद से ढूंढ लो कोई घर, हाँ। या फिर आप यही घर में रह सकते हो, और फिर आपको रेंट जो सब डिवाइड कर रहे हैं वो सेम अमाउंट आपको भी कितना करना पे करना होगा। पड़ता है आपको रेंट में तब मंथली। मेरा मतलब फर्स्ट मंथ का रेंट कुछ 630 जितना था, मतलब बिटवीन, आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करना पड़ता है अलग से। हाँ, तो ओके। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आया 200 300, तो फिर 4 लोग में डिवाइड होके मतलब 50-50 या 50-60, ओके। जितना भी समर है विंटर है उसके हिसाब से आता था, तो वैसे ही आपको डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मेन रेंट दोनों कनेक्ट करके फिर आपको वाईफाई वाईफाई सब उसमें आ जाता है, गार्बेज ये वो, मतलब बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, और फैसिलिटी। थोड़ा अच्छा टाइप का अपार्टमेंट था, स्विमिंग पूल जिम सब उसमें था, तो तो उसका जो खाना था वो होटल से देता था या खुद को बनाना पड़ता था, क्योंकि बहुत लोग का होता है कि यूएस जाएंगे तो खाना खुद बनाना पड़ेगा या फिर होटल से प्रोवाइड होगा। कैसा था आपका हाँ। मसाला वसाला सामान वामान क्या था मतलब। तो मैं तो मतलब घर पे पहले थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी, ज़्यादा तो आती नहीं थी, हम्म। पर घर से थोड़ा बहुत सामान लेके आया था, क्योंकि आइडिया नहीं था इतना मिलेगा नहीं मिला, क्योंकि होटल में ऐसे उन्होंने बोला नहीं था कि मिलेगा, हम्म। तो होटल इतना बड़ा, स्टाफ इतना ज़्यादा था, तो उन्होंने प्रोवाइड भी नहीं करते थे, और मतलब आपको एक कैफेटेरिया जैसा जगह देते थे वो लोग, हम्म। जहाँ पे आप बैठ के, आप घर से खा लेके सकते आए हो तो खा सकते हो, कुछ खरीद के खा सकते हो, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे जहाँ पे आप खरीद के खा सकते हो, बट होटल कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता था। हो। ओके। तो आपका मतलब फर्स्ट क्या था, आवरली कितना पे करता वो आपको होटल। तो मेरा जो ऑफर लेटर था उसमें आवरली मेरे को $16.50 ऐसा कुछ पर आवर पे करने वाले थे, ओके। और फ्रंट डेस्क था, तो मतलब टिप्स तो हमें ही मिलती थी, बट ऐसा मतलब कैसीनो प्रॉपर्टी थी, तो इतनी टिप्स का कोई सीन नहीं था, बट ज़्यादातर $16.50 वो गारंटी थी। उतना आएगा। और हाँ, फिर 40 आवर्स पर वीक वो भी गारंटी थी, मतलब फुल 40 टाइम आवर था मिलेगा मेरा। मिलेगा। हाँ, मिनिमम 40 आवर, तो अगर ओवर टाइम का कुछ सीन था या नहीं था। होटल कभी कभी बिजी होती, जैसे कि मैं आया था मार्च में, तो मार्च में इतनी बिजी नहीं थी, हम्म। बट जैसे ही समर चालू हुआ, लोग मतलब अलग अलग स्टेट से कैसीनो में खेलने आते थे, तो मई जून में मेरे सबसे बड़े पेचेक्स थे, जो ओके। मतलब काफी मतलब ओवर टाइम मिल रहा था, 40 की जगह मैं 47 आवर्स, 50 आवर्स, कभी कभी ओके। 60 आवर्स तक भी काम मिलता था। तो ऐसा मतलब कितने लोग ऐसा होता है कि इनको नहीं पता होगा कि इंडिया में जो रहते हैं उनको नहीं पता है कि आप ओवर टाइम करते हो तो उसका क्या पेचेक मिलता है आपको, मतलब वो एक्सप्लेन हाँ, कर तो दो थोड़ा। ओवर टाइम का मतलब 40 आवर्स जो है आपके, हम्म। उसके तो आपको जो ऑफर लेटर में लिखा है $16.50 उतना ही हाँ। मिलेगा, और उसके बाद अगर आप जितना भी ओवर टाइम कर रहे हो एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा, हाँ। उसमें आपको
फुल एंड हाफ मिलेगा, ओके, मतलब $16 तो मिलेगा ही, और 16 का 16 का आधा 8, 8 तो 16 प्लस 8 वैसे करके आपको $24 $24 पर आवर पर आवर मिलेंगे। मिलता है। मतलब आप 40 घंटे का तो पैसा मिलेगा, 40 अब 41 घंटा करें तो 1 घंटे का आपको $24 मिलेगा, हाँ, 16 की ऐसा? जगह $24 ओके, मिलेगा वो। तो $24 पर घंटे का ऐसा मिलेगा उनको अगर आप ओवर टाइम करोगे तो। तो हाँ, आप ओवर टाइम करना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन ओवर टैक्स भी टाइम भरना बड़ा पड़ता है, वो फ़ायदा है। टैक्स का अलग सीन है। हाँ, मतलब आप फिर टैक्स क्लेम भी कर सकते हो, बट ओवर टाइम करके मतलब पैसा तो आप ज़्यादा पैसा तो कमा ही सकते हैं इन कमा शॉर्ट। तो सही है। फिर ये कैसा मतलब होटल से आपका आना-जाना कैसा था मतलब मेरा होटल से होटल काम से पे? मतलब 20-25 मिनट ड्राइव था, बट होटल का ये था कि वो हम साथ में 4-5 जन रहते थे, वो लोग शटल प्रोवाइड करते थे कि मतलब चारों जन एक साथ आ जाए चले जाए। ओके, तो क्योंकि हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम था, तो वो लोग हमारी थोड़ी टेक केयर करते थे कि मतलब ये लोग इंडिया से आ रहे हैं, कोई कोई अलग अलग कंट्री से आ सबके रहे पास थे, गाड़ी नहीं कोई है। फिलीपींस से थाईलैंड से आ रहे हैं, तो सबके पास कार नहीं है, तो वो लोग एक शटल प्रोवाइड करते थे, वो आती थी लेके चले जाते थे हमको, और उसका हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता था, उसके बाद क्योंकि हम J1 वीजा पे थे 1 साल तक, तो ओके, उसके लिए उसको भी पे नहीं करना पड़ता। तो आप जब आए थे उसके बाद आपने क्या किया था मतलब कैसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या-क्या किया? क्या हाँ, डॉक्यूमेंट तो बनाए सबसे थे? आने के बाद तो ऐसे इंडिया में तो हमारे पास फ़ोन है। सिम यहाँ कार्ड? पे आके तो मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था, मतलब फ़ोन चल रहा है, सिर्फ़ वाई-फाई पे मैं घर के हाँ, बाहर जा रहा हूँ, तो मतलब सिम कार्ड नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैंने सिम कार्ड ढूँढा था, हुँ, और मतलब यहाँ पे काफ़ी सिम कार्ड है, यूएस सेल्युलर है, या फिर आपके टी पास मोबाइल टी है, मोबाइल है, एटी&टी है, मिंट मोबाइल वेरिज़ॉन है, है। वेराइज़न है, तो तब इतना आइडिया नहीं था। तब तो अभी तो कुछ हाँ, आइडिया तभी तो मैं आया नहीं ही इंडिया था। में जियो चला रहे थे मज़े हाँ, से तब जियो एयरटेल चला रहे थे, मस्त अनलिमिटेड हाँ, आया था अभी। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने, एक मेरे दोस्त ने बताया था कि मिंट मोबाइल करके है, हुँ, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं मांगते। ओके, तो ऑनलाइन मैंने सिर्फ उसको अप्लाई कर दिया, वो मेरे घर पे आ गया था 3 दिन में, ओके। और फिर वो मैंने अपने फ़ोन में डाला और तब से चलाना चालू किया। तो मतलब काफ़ी ईज़ी एक्सेसिबल था, इसलिए मैंने तब ले ले लिया था। तो मतलब आप पहली बार जा रहे हो तो मतलब हाँ, वो 3 से सस्ता 6 महीने सस्ते में आप सस्ते निकाल में है सकते हो। थोड़ा बहुत शुरू के लिए थोड़ा रिकवर अच्छा भी करना अच्छा आपको, रहता है। हाँ, और उसके नेटवर्क्स काफ़ी कम आते थे, मतलब हर जगह तो नहीं, मतलब बेसिक जो जगह है वहाँ पे तो आते ही थे। तो डिपेंड्स, मतलब काम चलाऊ था वो काम चलाओ तो स्टार्टिंग में। सही है, शुरू के लिए सही है ना। हाँ, शुरू के लिए मिंट मोबाइल काफ़ी सही था मुझे, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास मेन हुँ, तो यही है कि आप अ, जाओगे कैसे? काम घर ऐसे जाओ तो। हाँ, उबर करोगे तो बहुत महँगा पड़ जाएगा आपको। सोचना पड़ता है क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है हर एक डॉलर को इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट कर रहे हाँ, देख रहे आप मतलब 85 में कितना बार-बार कन्वर्ट कर रहे हो, कितना कितना 85, खर्चा कर दिया, क्या कर दिया बोलो। $10 यूज़ कर रहे हो, $800 की सिर्फ उबर हो रही है मेरी, तो आप ऐसा सोचते हो। हाँ, तो उसके बाद आपने क्या किया? बैंक अकाउंट से अकाउंट खोला, एसएसएन बनाया कैसा हाँ, कैसा था तो सिस्टम? बैंक अकाउंट का ऐसा था कि मतलब हमारी होटल थोड़ा हमें असिस्ट करती थी ओके, कि बैंक अकाउंट खोलो, उनका मतलब बैंक से मतलब लिंक था ओके, कि आप ये, वो लोग जो बैंक के बंदे हैं वो होटल आते थे, ओके। आपसे डिटेल्स लेते थे, डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेते बैंक थे। नहीं जाना पड़ता मतलब वो? मुझे नहीं, क्योंकि उनका, अगर आपको दूसरी कोई बैंक में खुलवाना है, तो आपको जाना रहेगा उसके साथ करना है तो वही हाँ, ओके, और उसके साथ करना है वो वाली बैंक से, तो मैंने तो वही बैंक से खुलवाया था, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था। और मतलब आपका पैसे पहला पेचेक आना चालू हो जाता है, तो आप कैश में देते हो, स्टार्टिंग में आपको चेक देते हैं, चेक डिपॉजिट कहाँ करवाओगे आप, ओके बैंक हाँ, में ही करवाना बैंक पड़ेगा। में करना पड़ेगा। तो वही है कि जितना जल्दी हो सके उतना आप करो। तो मेरे होटल मतलब J1 वीज़ा पे ये अच्छा है कि वो लोग सब असिस्ट करते हैं, जो बता कि देते आपको हैं कि बता, ऐसा आपको करना, ऐसा मेल करना। भेजते हैं, उसमें सारी डिटेल्स होती है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। हुँ, आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेंट्स में रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, आपको खुद से लेना है तो। और फिर आपको बैंक अकाउंट कौन-कौन से है, आप कहाँ-कहाँ ओपन करवा सकते हो, अगर हमारा भी है वो लिंक अपना है, हाँ, वो भी शेयर करते हैं। आपको एसएसएन बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एसएसएन मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, मतलब कई लोगों को नहीं पता हो तो। हाँ। और वो मतलब यूएस में ऑथराइज़ काम करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, और कि आपका सोशल एम्प्लॉयर सिक्योरिटी नंबर माँगता ऐसा है। होता है ना कि यूएस में कि आपको एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए वो सेम ही नंबर रहता है, हाँ, वो वो कभी चेंज चेंज नहीं नहीं होता। होता है वो। वो ऐसा आधार कार्ड का नंबर होता है ना, वैसे आधार कार्ड नंबर से होता है, लेकिन वो उसके वो यहाँ का असली डॉक्यूमेंट में आता है वो तो हाँ, वो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज मतलब नहीं वो ऐसा होता। नंबर है। फिर हाँ, एसएसएन बनाना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको अथॉरिटी मिल रही है यूएस में हाँ, काम यूएस करने के में लिए। और ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा खत्म हो गया, काम करते रहो। वो जो कंपनी बनाती है वो खाली 1 साल का बनाता है, ये लोग जो कॉन्टैक्ट में थे। उसके बाद फिर वो हाँ, आपको जो काम करे उसमें अपडेट करना पड़ता है। फिर वो नया सेशन आता है, फिर आपका ग्रीन कार्ड आ गया तो फिर उसको अपडेट करना पड़ता है, फिर नया आता है, वो लिमिटेड होता है। काम के लिए खाली होता है ओनली वर्क फॉर दिस प्लेस ऐसा कुछ क्या आता है ना, ऐसा कुछ होता है। हाँ, मतलब सोशल सिक्योरिटी पे आपको जाके अपडेट करवाना पड़ता है। मतलब मेन जो आपको शीट देते हैं, जो घर पे भेजते हैं, उसमें तो कुछ नहीं लिखा होता है। हुँ, बट ऑनलाइन जो उनकी वेबसाइट है, उस पे उसमें आपको जाके चेक शो कर सकते करता है हैं। कि अभी एक्सपायर हो गया है। तो अगर कोई अगर जाके चेक करेगा तो बोलेगा हाँ, इसके पास एसएसएन तो है, बट ये एक्सपायर्ड है। ये अभी कोई लीगल वीज़ा पे नहीं है, तो ये काम नहीं कर सकता हाँ, ऑथराइज़। सही तो है। आपको जाके, अगर आप
वो थोड़ा ध्यान दें, वीजा डॉक्यूमेंट चेंज, यहाँ पे हाँ डॉक्यूमेंट थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब टैक्स भरोगे तो आपको सब डॉक्यूमेंट थोड़ा हाँ, सबमिट तब एक करना साथ फिर मांगता आता है, तो डॉक्यूमेंट को थोड़ा ध्यान से रखना बहुत जरूरी है। है, लिस्ट बना दो कौन सा डॉक्यूमेंट कब एक्सपायर हो रहा है और फॉलो अप लेते रहो फिर तो उसके ये बाद। 1 साल तक आपने वही मतलब वही सब किया फिर हाँ, 1 साल J1 तक पे? मैंने पूरा वही J1 पे काम किया, अलग-अलग हर महीने लगभग में। 1 साल में आपने कितना पैसा कमाया होगा, कोई अंदाज से, मतलब 40,000, 50,000, 60,000, ऐसा कुछ मतलब? हाँ, तो अगर यूएस डॉलर हम देखें तो मैं पर मंथ का अराउंड 2000 2500 जितना कमाता था, तो अब 27-30,000 जितना कह सकते हैं। 30,000 मतलब हाँ, यूएस मतलब डॉलर वो कमाया? गारंटी थी, अगर ओवर टाइम उसके बाद हाँ। मिला तो था, मतलब 2-3 महीने, बट इतना याद नहीं है। ओके। शायद हाँ, 35 जितना, उससे ज़्यादा नहीं था, 30,000 में 30-35 के 30,000 बीच में में कमा था। लेता 1 साल हाँ, में? 1 सही है साल में वो। उतना कमा लिया था। उसमें से फिर आपके एक्सपेंसेस भी थे, फिर वो तो पैसा अपना भी बस। इंडिया भेजने के लिए क्या कोई ऐप यूज करते थे, कैसे करते थे? तो स्टार्टिंग में तो मैं 3-4 महीने तो इतना कुछ यूज़ नहीं किया था, बाद में रेमिटली करके एक है, हाँ। वो यूज़ किया था मैंने। रेमिटली ऐप काफ़ी सही लगा था मुझे। हाँ, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर आप यूएस में आए हो, पैसा भेजने की दिक्कत है, तो वो हुँ, बहुत इजी ऐप है ना? उसमें मतलब हाँ, मतलब बहुत 2-3 अलग ऐप भी यूज़ किए थे, जैसे वाइस ट्रांसफर वगैरह था, बट उसमें ऐसा था कि मतलब थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और रेट्स भी थोड़े कम मिले, तो रेमिटली मुझे रिलायबल लगा, अरे मतलब ईज़ी टू यूज़ था। और उसमें डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम जब हमने भेजा था तब काफ़ी टाइम लग गया था। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो वेरीफाई सब करता है, सब डॉक्यूमेंट मांगता है। दूसरी बार हाँ। से फिर 5 मिनट चल जाएगा, फिर ऐसा हाँ, दिक्कत दूसरी नहीं। बार मतलब आपको 2 मिनट भी लग सकते दो हैं, मतलब मिनट आपको पाँच सिर्फ मिनट अमाउंट सिलेक्ट करना है और सिर्फ सेंड करना सेंड है। करना है, बोल अगर के सेम भेजना। रेसिपेंट है, आप हाँ। इंडिया में सेम अकाउंट में भेज रहे हो और तो। आजकल ये भी सिस्टम आ गया कि यूपीआई में भेज सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। हाँ, मतलब आप यूपीआई लिंक नंबर डालो, आप हाँ, बैंक सीधा। अकाउंट डालो, आप कैसे भेजना है, बहुत सारे ऑप्शन है बहुत सारे उसमें, ऑप्शन सारे है, ऑप्शन सही है। है वो, बहुत सही है अल्टीमेटली। हाँ, रेमिटली काफ़ी अच्छा है, मतलब रेट भी अच्छा ही देता है वो, तो रेमिटली रिकमेंडेड है, आप यूज़ करना चाहो तो तो। यही था वहाँ का एक्सपीरियंस यूएस आने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, हम अगला वीडियो बनाएंगे हम J1 से F1 में कैसे ट्रांसफर किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, कितना पैसा लगा, और अक्सर हमको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अगला वीडियो जरूर देखना। बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू।